नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 12 फरवरी को मकर, जो शनि की राशि है, वहां से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर जो सूर्य हैं वो 14 मार्च तक रहेंगे। और सूर्य के इस जो राशि परिवर्तन है या ये कुंभ राशि में जो गोचर है, इसका सभी जो लग्न वाले हैं उनको शुभ अशुभ कुछ ना कुछ प्रभाव मिलने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कुंभ राशि पर सवा जो 2 नक्षत्र हैं, वो उनमें से पहला नक्षत्र है धनिष्ठा का, जो कि 6 डिग्री 40 मिनट का है। उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट का राहु का शतभिषा नक्षत्र है। और उसके बाद 10 डिग्री का गुरु महाराज का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। तो सूर्य कुंभ में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे 12 फरवरी को लेकर 19 फरवरी तक। उसके बाद 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे। और उसके बाद 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जो 10 दिन है वो गुरु के पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है वहां से गुजरेंगे। मतलब कुंभ राशि में गोचर करते हुए जो सूर्यदेव हैं, इन नक्षत्रों से मिलकर हम सभी जो 12 लग्न हैं उनको जो भी शुभ या अशुभ प्रभाव है वो देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं मेष लग्न वालों से। दोस्तों, आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो 5th भाव पे स्वामी हैं और 11th भाव पर गोचर करेंगे। अब 11 भाव पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि जो है अपने ही भाव पर होगी। 5th भाव लगन के लिए हेल्थ को अच्छी रखेगा। 11th भाव जो है जहां वो गोचर करेंगे सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी आपके लिए। दूसरी बात, 5th भाव जो है कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और शेयर मार्केट से, मनोरंजन आदि जो क्षेत्र है इनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए इन सभी कामों से आपको जो सूर्यदेव हैं लाभ देंगे। और जब वो मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे, अब मंगल देखिए 1st और 8 भाव का भी स्वामी है। 8 भाव जो होता है अचानक से घटने वाली घटनाओं का है। तो जब वो 5th 8 11 का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो अचानक से आपको जो है धन लाभ यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब वो राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे, राहु जो है अभी वृषभ राशि पर गोचर कर रहा है और वृषभ राशि का स्वामी जो है 2nd भाव में वृषभ राशि पड़ती है आपके, जो कि धन भाव है। और दूसरी राशि जो शुक्र की है वो 7th भाव में पड़ती है, क्योंकि राहु जिस राशि पर गोचर करेगा उसके जो लॉर्ड हैं, जिन भावों के स्वामी हैं, उनको लेकर भी वो अपना जो भी रिजल्ट है पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमें देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर गोचर करते हुए जो राहु हैं वो 2nd भाव पर है और शुक्र की दूसरी राशि जो है 7th भाव पर है। तो जो लव रिलेशन में है उन जातकों के लिए अभी जो समय चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। आपका जो अफेयर है वो शादी के बंधन में बंध सकता है, या जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनकी इस समय दौरान शादी जो है फिक्स हो सकती है दोस्तों। इसके बाद सूर्य महाराज जो हैं वो गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे और गुरु जो है वो 10th भाव पर गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। और गुरु की 2 राशियां हैं, एक 9th भाव में और एक जो है 12th भाव में। तो अब देखिए 10th भाव नेम फेम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर गोचर करते हैं गुरु मेष लगन वालों को नेम फेम में या राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी पद प्रतिष्ठा की जो है बढ़ोतरी करेंगे। आपका जो इस समय जो दौरान जो है ध्यान जो है धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं और उससे आपको लाभ भी होगा, क्योंकि सूर्य 11th भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेष लग्न वालों के लिए सूर्य का ये गोचर जो है 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों की बात करें तो यहाँ पर सूर्यदेव आपके 4th भाव के स्वामी होकर 10th भाव पर गोचर करेंगे और 10th भाव पर गोचर करते हुए सूर्यदेव की दृष्टि जो है अपने ही भाव पर होगी जहाँ वो राशि लॉर्ड है। तो 4th भाव सुख का है, भूमि वाहन प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड माता इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर गोचर करो 10th भाव नेम फेम का है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्यदेव लग्न को जो क्या देंगे वो नेम फेम की आपकी वृद्धि करेंगे और आपको इन सब चीज़ों से जो है आर्थिक लाभ होने जा रहा है दोस्तों। इसके बाद जब ये मंगल के नक्षत्र से गोचर शुरू किया और 19 फरवरी तक ये गोचर करेंगे, तो मंगल यदि देखें तो आपके चार्ट में 12 भाव के स्वामी हैं और 7th भाव के भी स्वामी हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि 4th भाव और जो हैं 12 भाव ये थोड़ा सा इंडिकेट हमें कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज कर रहे हैं उनको सरकारी प्रॉपर्टी की यहाँ पर
खरीद दिखाई दे रही है दोस्तों। कारोबार आपका अच्छा चलेगा, आर्थिक लाभ यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो राहु के शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेगा। राहु का जो है वृषभ राशि में, और उसकी जो राशि वृषभ है वो आपके लग्न में पड़ती है, और एक जो दूसरी राशि शुक्र की है वो 6 भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर आप ऐसा हो सकता है कि जो रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, या फिर जो जिनके पास प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है वो प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं, जिससे उनको आर्थिक लाभ होने जा रहा है दोस्तों। इसके बाद सूर्य जो है वो गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और गुरु आपके चार्ट में 9th भाव पर गोचर कर रहे हैं। 8 और 11 भाव के वो स्वामी बनेंगे। अब यहाँ देखिए 4 का संबंध जो है, क्योंकि सूरज की राशि जो है 4th भाव में पड़ती है, 4 का संबंध 8 से भी होगा, 9 से भी होगा और 11 से भी होगा। यहाँ पर भी अचानक से आपको किसी ना किसी प्रॉपर्टी का लाभ जो है इस समय दिखाई दे रहा है। लंबी दूरी की विदेश यात्रा या कोई भी यात्रा जो है आपकी हो सकती है। अचानक से आपको धन का जो है योग बना हुआ दोस्तों, लाभ हो सकता है। तो कहने का मतलब वृषभ लग्न वालों के लिए भी जो ये समय है 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का, भी ये बड़ा ज़बरदस्त आर्थिक रूप से जाने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों में जो है चार्ट में उनके जो सूर्य की राशि है वो 3rd भाव में पड़ती है, और सूर्य का गोचर जो होगा 9th भाव पर होगा। 3rd भाव जो होता किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट इसको इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का, साहस का, हिम्मत का। और जो 9th भाव है वो आपका भाग्य का, पिता का, कानून का, हायर एजुकेशन का, लॉन्ग जर्नी का। तो यहाँ पर सूर्य 9th भाव पर गोचर करते हुए आपके अंदर साहस की वृद्धि करेगा। जब ये मंगल के नक्षत्र से गुजरेगा, तो यहाँ पर गुजरते हुए, क्योंकि मंगल जो है आपके चार्ट में वो 11th भाव का स्वामी है और 6 भाव का स्वामी है। 6 भाव जॉब से रिलेटेड है, 11th भाव हमारी इच्छाओं से रिलेटेड है, 3rd भाव इंटरव्यू का भी भाव होता है, 9th भाव इंटरव्यू लेने वाला जो भी हो, जो भी वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा उस चीज़ को संकेत देता है वो 9th भाव जो है। तो कहने का मतलब जो दोस्त अभी जॉब को लेकर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस समय दौरान, मिथुन लगन वाले, तो उनको जो यहाँ पर सक्सेस है दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्त कोई फॉरेन में रहते हैं और वर्क जो परमिट है अप्लाई किया हो, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। या वर्क वीज़ा पर जो कोई वर्क वीज़ा लेने के चाहवान है विदेश जाने के लिए, उनकी भी यहाँ पर इच्छा पूर्ति होती दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा जो सूर्य है, जब वो 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा संकेत मिल रहा है कि आप पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा जो है आपकी हो सकती है। कम्युनिकेशन से आपको लाभ हो सकता है। कलात्मक सामान और उनकी सहायक सामग्री को बेचने वाले जो लोग हैं उनको बड़ा ज़बरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 4 मार्च से 14 मार्च तक जो सूर्यदेव हैं वो गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और जो गुरु हैं वो आपके चार्ट में 7th और 10th भाव के स्वामी बनते हैं। 10th भाव फिर यहाँ पर कर्म का है, और 7th भाव हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का है, मैरिड लाइफ का है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए जो है गुरु, जैसे कि मैंने कहा कि 7 10th भाव के स्वामी हैं, और 8 भाव पर गोचर करेंगे। तो इस दौरान आपकी जो यात्रा होगी, मतलब वहाँ पर यात्रा दिखाई दे रही है जब वो राहु के नक्षत्र पर होंगे, और यहाँ पर जब जो भी कोई यात्रा होगी तो उसमें दोस्तों रुकावट और टेंशन या कुछ तकलीफ़ें जो हैं उनका सामना करना आपको पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि जो यात्रा होगी उसमें आपको कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। यह भी संभव है कि जो ये यात्रा है ये एक बार शायद सत्कृत हो जाए, और उसके बाद मैरिड लाइफ में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो है गुरु वो 7th भाव के स्वामी होकर 8 भाव पर गोचर करेंगे। रिसर्च या इंश्योरेंस से जुड़े जो लोग हैं उनके टारगेट पूरे हो जाएंगे। यदि आप किसी सरकारी डॉक्यूमेंट या चेक या ड्राफ्ट की वेट में होंगे तो एक बार तो उसमें रुकावट मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डिले के साथ आपको मिल सकता है, जिससे आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा दोस्तों। इस समय दौरान वाद विवाद, क्योंकि देखिए सूरज 3rd भाव का स्वामी है और गुरु 8 भाव पर गोचर कर रहा है, तो ये हो सकता है कि इस समय दौरान आपका किसी से वाद विवाद या भाई बहनों से या पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है। पिता से संबंध सामान्य रहेंगे, और कुल मिलाकर यदि देखा जाए मिथुन लग्न वालों को रिजल्ट जो है कुछ मिले जुले रहेंगे सूर्य के गोचर के दौरान, जब सूर्य कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कर्क लग्न वाले जातकों के बारे में। कर्क लग्न के जो जातक हैं उनके जो सूर्य है वो 2nd भाव के स्वामी बनते हैं, और गोचर करेंगे 8 भाव पर। 8 भाव पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि धन भाव पर होगी। मतलब जो कोई आपकी पुरानी पेमेंट रुकी हुई है या कोई पेमेंट फंसी हुई है या जो थोड़ी सी उसमें देरी आ गई मिलने में, तो इस समय दौरान सूर्य का ये गोचर संकेत कर रहा है कि आपको वो जो पेमेंट है वो धन है वो आपको मिल जाएगा। 12 फरवरी से 19 फरवरी तक सूर्य जो है वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और मंगल आपके 5th भाव का स्वामी है और 10th भाव का स्वामी है। 5th भाव शेयर मार्केट का, कला का, मनोरंजन, इन चीज़ों से
को दर्शाता है। तो इसका मतलब जो दोस्त इस समय जो है सूरज का जो गोचर चलेगा कर्क लग्न वालों के लिए, इन सब चीज़ों से, शेयर मार्केट से, कला या मनोरंजन, इन सब चीज़ों से आपको आर्थिक लाभ मिलता जो है दिखाई दे रहा है। इवन इसके अलावा सूरज 8 भाव में है, 8 भाव पर गोचर करते हुए वो सेकंड उसकी राशि है, और मंगल 5th में और 10th में भी मंगल की एक राशि है। तो इसका मतलब 8 भाव सीक्रेट एक्टिविटी का होता है। जो दोस्त सीक्रेट एक्टिविटी जिनमें शामिल है उनको भी यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये सूर्य जो है 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र पर गोचर कर गया, और राहु जो है इस समय शुक्र की वृषभ राशि पर गोचर कर रहा है, और शुक्र की वृषभ राशि आपके 11वें भाव में पड़ती है, और शुक्र की दूसरी राशि 4th भाव में पड़ती है, क्योंकि राहु शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 4 और 11, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब प्रॉपर्टी से आपको अच्छा खासा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, 8 भाव विवाद का, इच्छा अनुसार विवाद के साथ प्रॉपर्टी की प्राप्ति दिखाई दे रही है। इसके अलावा जब सूर्य गुरु के पूर्व भद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, तब गुरु जो हैं वो आपके 7th भाव में गोचर कर रहे हैं, और गुरु की एक राशि जो है आपके 6th भाव में पड़ रही है, और एक राशि जो है आपके 9th भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जो गोचर होगा सूर्यदेव का, आप किसी को कर्ज के रूप में या इंटरेस्ट के चक्कर में पैसे देने की सोच रहे हैं, तो वह रकम आपकी डूब सकती है दोस्तों। यह भी हो सकता है कि आपको इस दौरान कोई कानूनन कार्रवाई से भी दो चार होना पड़े। हो सकता है इस समय दौरान आपको किसी जुर्माने का भी भुगतान करना पड़े। जिनके मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है ऑलरेडी, इस दौरान आपका जीवन साथी जो है आपके साथ ना रहने की इच्छा रखते हुए घर छोड़कर जा सकता है। तो कहने का मतलब, जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनको इस समय दौरान सूर्य का जो गोचर है मिले जुले परिणाम देगा दोस्तों। बात कर लेते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लग्न भाव का स्वामी जो सूर्य है वो 7th भाव पर गोचर करेगा दोस्तों। मतलब 7th भाव हमारी मैरिड लाइफ का होता है। अब सूर्य 7th भाव पर गोचर करते हुए मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे। सबसे पहले तो 12 फरवरी से 19 फरवरी के बीच मंगल 4 और 9th का स्वामी होने से वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि दिख रही है यहाँ पर। और जब सूर्य राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे, राहु जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि में, और जो वृषभ राशि है वो आपके 10th भाव में पड़ती है, और दूसरी शुक्र की राशि जो है 3rd भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर 1, 3rd एंड 10th हाउस का जो कम्बिनेशन है वो कमीशन के कामों से या फिर नए कस्टमर आपको इस समय दौरान जो भी आप कारोबार करते हैं आपसे जुड़ेंगे, और जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। इसके अलावा 7, 3rd एंड 10th भाव का जो कम्बिनेशन है वो ये दर्शा रहा है कि किसी कारण कोई भी हो सकता है, आप संयुक्त परिवार से जो है अलग हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा 4 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच जो सूर्य पूर्व भद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और उसके स्वामी जो गुरु हैं वो आपके चार्ट में 9th और 8 भाव के स्वामी होते हुए 6 भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो गुरु 5th 8 का स्वामी होकर, जैसे कि मैंने कहा, 6 में गोचर करेंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। नौकरी में परेशानी दिख रही है। हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस से आपके बॉस खुश ना हो और आपको रिज़ाइन डालने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से आप भी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। जो जातक कला, शेयर, मनोरंजन आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं उनकी सफलता मिलने में भी संदेह दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप बिजनेस में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब ये सूर्य का गोचर चलेगा कुंभ राशि में 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए सूर्य जो है वो 6 भाव पर गोचर करेंगे और 12 भाव के स्वामी बनते हैं। तो लगन को क्या देंगे? लगन को यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कन्या लगन वाले दोस्त के जो है 6 भाव बीमारी का है, कोई ना कोई उनको हेल्थ इशू जो है उसका सामना करना पड़े, उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े और वहाँ पर खर्चों का सामना करना पड़ेगा। 12 फरवरी से 19 फरवरी तक वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गुजरेंगे, और मंगल जो है आपके चार्ट में 3rd और 8 भाव के स्वामी है। यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपने कोई कर्जा ले रखा हो और उस कर्जे को चुकाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसके अलावा जो दोस्त जैसे कि स्टाफ क्वार्टर होते हैं या होटल होता है या गेस्ट हाउस होता है, उसमें रख रखाव की जो नौकरी है वो ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा सूर्य शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेगा, जो कि राहु का, राहु जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि में, और राहु जिस राशि पर गोचर करता है उसकी जो लॉर्ड है उसको भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र की 2 राशियाँ 2nd में और दूसरी जो है 9th में पड़ती है। तो यहाँ पर 6, 2 और 9
इनका जो कम्बिनेशन है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ना कुछ कर्जा और ले सकते हैं। और इसके अलावा यदि नौकरी नहीं है तो कम सैलरी में आपको कोई नौकरी जो है इस समय दौरान मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो 6 भाव में है और शुक्र की राशि शुक्र की राशि में राहु है 9th भाव में, और शुक्र की दूसरी राशि 2nd भाव में। 2nd भाव हमारा धन है और 9th भाव 10th भाव से 12 बनता है। 6 भाव जो है हार्ड जॉब का या नौकरी का होता है। तो इसलिए यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन सैलरी जो है उसकी कम हो सकती है। इसके अलावा सूर्य 4 मार्च से 14 मार्च तक गुरु के पूर्व भद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और यहाँ पर गुरु देखिए 4 और 7 भाव के स्वामी हैं और 5th भाव पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो मैंने बताया कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ दिख सकती है कन्या लगन वालों को, तो जब वो गुरु के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, गुरु 5th भाव का स्वामी है, इसलिए आपको उस परेशानियों से थोड़ी सी राहत जो है मिल जाएगी। और कर्जा जो मैंने कहा कि चुकाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या कोई और आप कर्जा लेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ आपको आर्थिक रूप से थोड़ा सा लाभ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने कर्जे को चुकाने में चाहे पूरा ना चुका पाएँ, थोड़ा बहुत जो है आपका यहाँ पर चुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कन्या लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए भी सूर्य का गोचर जो है मिले जुले परिणाम ही लेकर आ रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए जो सूर्य है वो 11th भाव के स्वामी होकर 5th भाव पर गोचर कर रहे हैं। जैसे कि मेष वालों के लिए क्या था कि 5th भाव के स्वामी 11th भाव पर गोचर करके सेम वही कंडीशन बन रही है कि 5th भाव जो है कला के, एक्टिंग का, सिंगिंग का, शेयर मार्केट का, मनोरंजन, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। 11th भाव जो है हमारा वो लाभ का भाव है। 5th भाव और 11th भाव जो है वो हेल्थ के लिए अच्छे भाव हैं। और 5th 11th भाव जो है संतान पक्ष से भी हमें सुखद जो है माहौल दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ों से लाभ होगा। अब लेकिन जब वो मंगल के नक्षत्र से गुजरेगा धनिष्ठा से 12 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में, अब मंगल जो है आपके चार्ट में 2nd और 7th भाव का स्वामी है। तो इन भावों से जुड़ते हुए जहाँ वो ज़बरदस्त आर्थिक लाभ दिखा रहा है, वहीं लव रिलेशन में जो है उनको वो अपने शादी के बंधन में बंध सकते हैं, या जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी फिक्स हो सकती है। मैरिड पारिवारिक लाइफ जो है वो आपकी अच्छी रहेगी काफ़ी दोस्तों। और संतान की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, या जिनके संतान नहीं है उनको खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा जब राहु जो है सूर्य जो है राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे, राहु शुक्र की राशि में, शुक्र आपके 8 भाव और लगन के लॉर्ड बनते हैं। तो सूर्य 5th भाव पर गोचर, 5th भाव से गोचर करते हुए वो 1st और 8 भाव से जुड़ेंगे, और प्लस सूर्य 11th भाव के स्वामी हैं। तो 1, 5, 8, 11, 8, 11 होता है हार्ड, जो मेहनत करते हैं, तो कठिन, ठीक है, प्रयासों द्वारा आपको सफलता मिलेगी और उस सफलता से आपको आर्थिक लाभ होगा। इसके अलावा जब सूर्य गुरु के जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद उससे गोचर करेंगे 4 मार्च से 14 मार्च तक, तब गुरु जो है आपके 3rd 6 भाव के स्वामी होकर 4th भाव पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई मौसम, जैसे कि अभी मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ शरीर में शक्ति की कमी आप महसूस करेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से ये जो समय है आपके लिए सूर्य का जो गोचर है काफ़ी अच्छा जाएगा। तो कुल मिलाकर तुला लगन वालों के लिए आर्थिक रूप से ये समय ठीक रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक वालों के लिए सूर्य जो है 10th भाव के स्वामी होकर 4th भाव पर गोचर करेंगे। अब 4th भाव पर गोचर करेंगे, उसकी दृष्टि 10th भाव पर होगी। 10th भाव जो सरकारी कामों को इंडिकेट करता है, नई फेम को, राजनीतिक, इन सब चीज़ों को बता रहा है। तो इसका मतलब आपके मान सम्मान में काफ़ी ज़्यादा या नई फेम में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पर वो मंगल के नक्षत्र पर जुड़ेंगे, और मंगल जो है आपके लगन और 6 भाव के स्वामी हैं। तो मतलब इन भावों से जुड़ेंगे तो 6 भाव का संबंध लगन से होगा, तो थोड़ी बहुत हेल्थ दिक्कत जो है दिखाई दे रही है। 6 भाव का संबंध 10th भाव से होगा, तो नौकरी में प्रमोशन, या जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिलेगी। 1st भाव का संबंध 10 से जुड़ने से, जैसे कि मैंने कहा, मान सम्मान, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। 4th भाव का संबंध जो है 6 भाव से जुड़ने से प्रॉपर्टी में लाभ दिखाई दे रहा है। 6 भाव कोर्ट केस का भी होता है। इसका मतलब क्या, कोर्ट केस के जो हैं मामले, यदि उनका फैसला इस समय में आ रहा है तो ये फैसला आपके हक में हुआ है। इसके अलावा रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको सबको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद सूर्य शतभिषा जो कि राहु का नक्षत्र है वहाँ से गुजरेंगे, वो है 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। तो यहाँ पर सामाजिक संबंधों में वृद्धि दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। जब वो गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे, और गुरु जो हैं वो आपके, जैसे कि मैंने कहा कि 3rd 5th के स्वामी होकर 2nd और 5th के स्वामी होकर 3rd भाव पर गोचर करेंगे।
तो यहाँ पर गोचर करते हुए हेल्थ में आपके सुधार दिखाई दे रहा है। जो हमने कहा था कि जब वो मंगल के नक्षत्र पर होंगे तो थोड़ी सी हेल्थ दिक्कत दिखाई है, लेकिन यहाँ पर जब वो गोचर करेंगे तो हेल्थ में सुधार दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा रहने के स्थान में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यदि आप किराए के मकान पर रह रहे हैं तो आपका जो मकान है वो चेंज हो सकता है। यदि मकान अपना है तो ये भी पॉसिबल है कि आप कोई रूम चेंज कर लें। इसके अलावा फिफ्थ भाव शेयर मार्केट का है, मनोरंजन का है, और थर्ड भाव कमीशन का है। इन सब चीज़ों से, या कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई एजेंसी बिजनेस चला रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य का यह गोचर सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए सूर्य जो है 9th भाव का स्वामी होकर थर्ड भाव पर गोचर कर रहा है। थर्ड भाव जैसे कि अब थर्ड भाव पर बैठकर सूर्य भाग्य की वृद्धि करेगा, पिता से संबंध जो है अच्छे करने की कोशिश करेगा, धार्मिक गतिविधि में आपका रुचि जो है ज़्यादा बढ़ेगी, कोई छोटी मोटी यात्रा भी आपकी हो सकती है। थर्ड भाव शॉर्ट जर्नी का, 9th भाव लॉन्ग जर्नी का। और इसके अलावा कोई शुभ अशुभ समाचार मिलता भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मंगल के नक्षत्र पर गोचर करते हुए, मंगल जो आपके चार्ट में 12 और 5th भाव के स्वामी हैं, तो 5-12 से जुड़कर जो संकेत है वो ये मिल रहा है कि जो लोग कलात्मक सम्मान और उनसे संबंधित सम्मान को बेचते हैं, या धार्मिक जो सम्मान होता है, पुस्तकें, माला, ये सब कुछ, उनको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब वो राहु के शतभिक्षा नक्षत्र से गुजरेंगे, और राहु जो वृषभ राशि में है और शुक्र की दूसरी राशि जो है 11th भाव में है, तो नौकरी में ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है दोस्तों। सीक्रेट एक्टिविटी के कारण कोई ना कोई वाद विवाद आपका हो सकता है, उससे आप बचना चाहिए। जब वो गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे, और गुरु जो है आपके लगन और 4th भाव के स्वामी होकर 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं। 3rd भाव हिम्मत का, साहस का, तो हिम्मत, साहस, मेहनत की वजह से आपको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ मिल रहा है। इस समय आप कोई कीमती सामान, लेकिन जो है जैसे कि सोना, चांदी या फिर प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकते हैं, या अपनी सेविंग को व्यक्तिगत कारणों से आप कहीं और ट्रांसफ़र जो है कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। तो बात करें मकर लगन के जातकों की, तो सूर्य जो है दोस्तों वो आपके 8 भाव का स्वामी होकर 2nd भाव में गोचर करेगा, और 12 फरवरी से 19 फरवरी तक वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करते हुए 4 और 11th भाव से जुड़ेगा, क्योंकि मंगल की राशि 4 और 11 भाव में पड़ती है। तो प्रॉपर्टी में विवादों से, या डिस्प्यूटेड कोई प्रॉपर्टी हो, उसकी वजह से आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, या फिर इंश्योरेंस आदि का क्लेम जो आपने कोई किया हो वो भी आपको इस दौरान जो है मिल सकता है। इस समय दौरान अचानक से आर्थिक लाभ और अचानक से प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। सूर्य शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेगा 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में राहु के। तो यहाँ पर अचानक से प्रमोशन दिख रही है, या जो पोस्ट आपकी कोई पुरानी पोस्ट थी, आपकी जो ट्रांसफ़र है उसी पोस्ट पर दोबारा हो सकती है। दोस्तों गुरु के पूर्व भद्रपद नक्षत्र पर गोचर करते हुए जो है आपके साहस की वृद्धि करेगा, और आपको आर्थिक लाभ होगा। जो भी आप कारोबार करते हैं उसकी बिक्री में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, जिससे आर्थिक लाभ मिल रहा है। हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का नुकसान झेलना आपको पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ लगन के जातकों के बारे में। आपके चार्ट में दोस्तों जो सूर्य है वो 7th भाव का स्वामी होकर लगन भाव में वृद्धि करेगा। इसका मतलब सूर्य नेम फेम का कारक है, तो आपको नेम फेम में आपकी वृद्धि इस समय दौरान दिख रही है। 12 से 19 फरवरी के बीच मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करते हुए 3rd 10th भाव से जुड़ते हुए, क्योंकि जो मंगल है वो 3rd और 10th भाव का भी स्वामी है। आपके साहस में वृद्धि और नेम फेम में वृद्धि, और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ। इस समय दौरान आपको नए कस्बा मिलने में कारोबार से लाभ। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो किसी कारण की वजह से संयुक्त परिवार से अलगाव आपका दिखाई दे रहा है। 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करते हुए जो सूर्य हैं, यदि आप शादीशुदा नहीं है तो इस समय आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। दोस्तों यदि शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, और जीवन साथी के लेकिन जो खर्चे होंगे उसके कारण थोड़ी सी आर्थिक हालत जो है उस पर असर पड़ सकता है। इस समय परिवार के साथ आप किसी यात्रा पर भी दोस्तों जा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। मीन लग्न के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो है वो 6 भाव के स्वामी होकर 12 भाव पर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से ये संकेत मिल रहा है कि इस समय दौरान आपको बीमारियों का जो है सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के खर्चों में वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन 12 फरवरी से 19 फरवरी तक
वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करते हुए सेकंड और 9th भाव से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से जिनके चार्ट में विदेशी संपर्कों का योग हो या आपके विदेशी संपर्क हैं तो इस समय दौरान आपको विदेशों से आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। यदि आप कर्जा लेने के चक्कर में हैं, क्योंकि सूर्य 6 भाव का स्वामी है, 6 भाव जो है कर्जे का है, और मंगल के नक्षत्र पर गोचर करते हुए वो सेकंड भाव से जुड़ेगा, तो इसका मतलब आपके जो बैंक बैलेंस में उसमें वृद्धि हो सकती है बैंक बैलेंस में, लेकिन कर्जों के थ्रू। इसके अलावा जो दोस्त विदेशी संस्थाओं से जुड़कर नौकरी या कोई काम करना चाह रहे हैं उनकी इच्छा इस समय दौरान पूरी हो सकती है। इसके अलावा सूर्य राहु के शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करते हुए, अब राहु जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसकी राशि में है, और शुक्र आपके चार्ट में 3rd और 8 भाव का स्वामी है। तो जब सूर्य 6 के स्वामी होकर 3rd 8 से जुड़ेंगे तो जो भी आप कामकाज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें एक कार्यभार में वृद्धि होगी, आपको और ज़्यादा कार्य करने को मिलेगा। और जब वो 12वें भाव पर गोचर करते हुए 3rd 8 भाव से जुड़ेगा, 3rd भाव जो होता है एग्रीमेंट का होता है, 8 भाव वाद विवाद का होता है। कोई आपने एग्रीमेंट किया हो किसी से जिसके कारण से आपको उसमें लॉस, हानि या दिक्कत या तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है इस समय दौरान। 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक वो सूर्य जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करते हुए, अब गुरु देखिए, क्योंकि गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है और गुरु फर्स्ट मतलब लगन का स्वामी है, 10th भाव का स्वामी है और आपके 11th भाव पर गोचर कर रहा है। अब सूर्य 6 भाव का स्वामी होकर लगन से जुड़ेगा, ठीक है, और 10th और 11th भाव से भी जुड़ेगा। अब यहाँ पर हेल्थ नहीं खराब होगी आपकी, क्योंकि वो 11th से भी जुड़ रहा है, 11th अच्छी हेल्थ का होता है। लेकिन यदि आपका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी, यदि उसका फैसला अभी आने वाला है। 6 भाव जॉब का, 10 प्रोफेशन और 11 गेन का, तो जिनको जॉब नौकरी नहीं है जिनके पास, यदि वो इस समय दौरान ट्राई करें तो उनको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, क्योंकि 10th भाव का भी गुरु जो है स्वामी बन रहा है दोस्तों। इसके अलावा ये होगा कि सूर्य जो है वो 12 भाव पर गोचर कर रहा है। 12 भाव होता है इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब गुरु 10th भाव का भी स्वामी है, इसका मतलब ये हुआ कि गुरु इस समय दौरान दोस्तों जो है संकेत कर रहा है कि आप अपने व्यापार में उसको बढ़ाने के लिए या आर्थिक लाभ ज़्यादा लेने के लिए कोई और ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि गुरु 11th भाव पर है। तो कुल मिलाकर मीन लगन वाले जातक जो हैं उनको भी सूर्य का ये जो गोचर है वो ज़बरदस्त आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी छोटी सी एक जानकारी सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, उसके जो कमेंट बॉक्स है खुला है वहाँ पर आप अपना मैसेज दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लिंक जो है अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।